कुछ ज्यादा ही देर नहीं हो गई? यार मुझे तो लग रहा है वहां मोटू बना के चला गया। ऐसे कैसे हो सकता है यार? बेटा सब कुछ हो सकता है यहाँ पे। कैन बी राइट। अब करें क्या? करना क्या है, चलते हैं उसके पीछे। पता तो सुन ही लिया था। आर यू श्योर वहां पे कोई आंटी वांटी होंगी? चल के देख लेते हैं। तुम आ गए? मैं कैसा खैरियत तो थी ना? हाँ क्यों? भाई तुम खुद ही तो कह रही थी कि कुछ प्राइवेट बात करने के लिए बुलाया था। प्राइवेट बात है, आपको क्यों बताऊं? वो रात बहुत हो गई थी ना, तो मैंने अपनी प्रोटेक्शन के लिए रखी। ओके। चाय? क्या हुआ? Nothing. लगता है रात में काफी मजा आया मुझे? मीना के साथ। You seem to be in a very good mood today. हाँ, बहुत मजा आया। क्या क्या बातें की? नथिंग स्पेशल, ऐसे ही इधर उधर की बातें। हेलो। यस। व्हाट? आई कांट बिलीव इट। अच्छा, डोंट वरी, हम लोग पहुंच रहे हैं। हम लोग फौरन आ रहे हैं। क्या हुआ? खाली हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में? उसे रात में किसी ने मारने की कोशिश की, सड़क पे पड़ा हुआ। मैंने तो क्या? नहीं, कुछ नहीं। उसे ज्यादा चोटें तो नहीं आई? मुझे क्या पता, लेट्स गो एंड फाइंड आउट। यहाँ बैठी रहोगी, चलोगी तो चलो, लेट्स गो। पुलिस भी पूछ पूछ के तुमसे तंग आ गई। आखिर तुम बताते क्यों नहीं हो कि तुम्हें मारा किसने? इसने मारा मुझे। मीना ने मारा है? क्या बोल रहे हो? ये तो कल रात मीना के साथ था। ये कल मीना के साथ नहीं थी, क्योंकि मीना कल मेरे साथ थी। ये मेरी बॉस थी, ये अक्सर मुझसे मिलने आती थी, मुझे ब्लैकमेल करती थी। और कल जब मैंने इनकी बात मानने से इनकार किया तो इन्होंने मुझ पर अपनी गाड़ी चढ़ा दी। नहीं, ये झूठ बोल रहा है। मैंने सब कुछ नहीं किया, ये झूठ बोल रहा है। ये मुझसे कहती थी कि अगर मुझसे नहीं मिला तो ये मुझे सबके सामने जलील करती थी। इसने कल रात मुझे फोन करके बुलाया।
छोड़ोगी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं तो। रुक जाओ, कान में हाथ मिलाने की जरूरत नहीं, पुलिस खुद ही निपट लेगी। तुम इसे जाने दे रहे हो? क्या कर रहे हो तुम? I said trust me. I'll take care of this. अंकल है? आप रो रही हैं? बहुत बर्दाश्त है आपकी कि आप एक ऐसे आदमी के साथ गुजारा कर रही हैं। आप चले मेरे साथ। कहाँ? इस तरह आप डिप्रेशन में चली जाएंगी। चलें वरना मैं आपको गोद में उठा के ले जाऊंगा। चलें। प्यासी प्यासा ये सारे जीवन आस छूने की एक काविंदा, क्या बकवास है ये? तुम उसके साथ अफेयर चला रही थी, ब्लैकमेल कर रही थी उसे। आई डोंट बिलीव दिस। Yes, you don't believe. वो झूठ बोल रहा है। शट अप। वो क्यों फंसाएगा तुमको? He had nothing to do with you. ये सब तुम्हारा अपना किया था। तुम्हें मजे लगे हुए थे। For God's sake, you know me. No, I don't know you. मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो। You lied to me. अगर तुम इतनी सच्ची थी तो तुमने उस वक्त उसे झूठ क्यों बोला? हाँ? तुम पर्पसली गई थी उसके पास। Still remember? तुम्हारे चेहरे पे कितना सुकून था उस वक्त। You bloody liar. और क्या क्या झूठ बोली तुमने मुझसे? हाँ? बोलो। और किस किस से मिलती रही हो? कौन कौन है तुम्हारी लिस्ट में? और शहरयार, महरयार और कौन कौन? हाँ? चुप हो जाओ प्लीज। वजह इसकी कि तुम मुझे सपोर्ट करो, मेरा साथ दो, तुम मुझ पे इल्जाम लगा। तुमने मुझसे एक बार भी पूछा कि मैं वहां गई थी कि उसने मुझे बुलाया था? लम्हे के लिए भी सोचा ने मुझे फंसाया होगा। कौन तुम्हें क्यों फंसाएगा? हाँ? और वो भी अली। उसकी शक्ल देखी आईने में कभी? 40 साल की बूढ़ी औरत लगती हो। उसके पास ना लड़कियों की कमी है ना पैसे की। किसको बेवकूफ बना रही हो? चालाक औरत। झूठ बोल के ये किसकी अपनी प्रोटेक्शन के लिए लेके जा रही है? हाँ? और क्या क्या करती रही? और क्या करना चाहती हो? ये औरत। Shut up! I don't need to give you any explanation. You bloody social climber. तुम्हारी इज्जत और मर्दानगी की उस वक्त कहाँ थी जब तुम मुझे अपनी सीढ़ी बना रहे थे? जब तुम मुझे कहते थे कि मैं तुम्हारे बॉसेस को एंटरटेन करूं, उस वक्त कोई मजाक नहीं था। उस वक्त कहाँ थी तुम्हारी शराफत जब तुम मुझे ये कहते थे कि डार्लिंग ये सब कुछ तो करना पड़ता है?
जब मैं तुमसे कहती थी कि मैं छोटे से घर में भी खुश हूँ, उस वक्त तुम अपने बड़े घर की ख्वाहिश में अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार थे। मुझे अपना आप गंदा लगा, नफरत हो गई थी अपने आप से। उस वक्त तुम्हारी मोहब्बत कहाँ थी? मुझे तुम्हारी शराफत से, तुम्हारी इज्जत से रहना चाहती मैं तुम्हारे साथ। तुम्हें अपने साथ रख कौन रहा है? मैं तुम्हारी शक्ल भी देखना नहीं चाहता। शक्ल तो तुम्हें नजर आएगी इस आलीशान घर में, तुम्हारी सारी बिजनेस डील्स में, और उन अफसरों के चेहरों में जिनके तलवे चाटने के लिए तुम हर वक्त तैयार थे। तो बिंदु, और आइंदा मेरी तरफ नजरें उठाने की हिम्मत न करना, समझे तुम? चलो खुदा का शुक्र है उसको ज्यादा चोट ही नहीं है। डॉक्टर ने भी उसको छुट्टी दी थी। खाना खांसने कब से सब कुछ चल रहा था, बेचारा बच्चा हमारा। यकीन नहीं आता कि ताबिंदा ऐसा कर सकती है। क्या मतलब? अली झूठ बोल रहा है? नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। देखो हम कितने सालों से जानते हैं उसे। ऑनेस्टली दिल नहीं मानता। पता है मैं सबसे ज्यादा क्लोज थी उससे, और सबसे ज्यादा चिढ़ हो रही है मुझे उस औरत से इस हरकत की वजह से। तुम्हारे घर का बहाना करके ही तो निकली थी वो, रिवॉल्वर लेकर। मुझे तो बेचारे राशिद पर अफसोस हो रहा है। अभी तक वो शॉक में है। मेरा तो दिल घबरा रहा है सोच कर के इट वाज अली, इट कुड हैव बीन माय मेहरू, इट कुड हैव बीन माय शहरियार। मगर मेरी समझ में नहीं आता कि अली उसके चक्कर में कैसे आ गया। आई मीन वो इतना समझदार बच्चा है। मैं इस किस्म की औरतों को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। अली से ज्यादा आसान और सादा शिकार उसके लिए कौन हो सकता था? बेचारा मेरा बच्चा, वो उसे आंटी आंटी कहता गया और वो औरत अपना कमाल दिखाती गई। अगर मेरे बच्चे को कुछ हो जाता तो नहीं आंटी, बस अल्लाह का शुक्र करो कि यू फाउंड आउट, वरना तुम्हें तो पता है कि हमारे बच्चे कुछ शेयर ही नहीं करते अब हमारे साथ। बस भूल जाओ, अल्लाह का शुक्र करो जान बच गई। इतनी आसानी से नहीं भूलूंगी मैं। और तविंदा, उसे तो मैं कभी माफ नहीं करूंगी। पता इतना खौफजदा है अली, सोते में डर जाता है। हाय पोor बेबी। कौन है अभी उसके साथ? बाबर। कितने स्ट्रांग बनते हैं ना, बट ही इज रियली बैडली शेकन। साहिर है, बात जो है। God, it's a nightmare. Okay, okay. The worst is over, auntie. The worst is over. Hey Dad. क्या बोल रहे? तुम बताओ कि क्या हुआ था। मतलब ये कि उसने नहीं, तुमने उसे बार बार बुलाया, मैसेजेस भी तुमने किए और ब्लैकमेल भी तुम उसे कर रहे हो। क्यों? बस डैड वो तुम अगर किसी का कत्ल करके आ जाते ना तो मुझे इतना दुख ना होता जितना तुम्हारी इस हरकत से हुआ है। I thought she was like a mother to you. तुमने ऐसा क्यों किया? क्या चाहते थे तुम? बस डैड वो पहली बार उन्होंने मुझे अप्रोच किया था, फिर मैं उनके चक्कर में आ गया। बस करो ये बातें, कहानियों पे कहानियां बनाते जा रहे हो और तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। मेरा तो ख्याल है कि वो एक्सीडेंट उसने नहीं किया। सच है ना ये? डैड मेरी ये समझ नहीं आ रहा, आप मुझी पे क्यों शक कर रहे हैं? मैं अभी तक बर्दाश्त कर रहा हूँ, बर्दाश्त की एक हद होती है। मैं नहीं चाहता कि मैं भूल जाऊं कि तुम मेरे बेटे हो। देखो मैं यहाँ पे बहस करने नहीं आया। यही फोन ले जाके मैंने बाहर बैठे लोगों को दे दिया ना तो तुम्हारा सब राज खुल जाएगा। जानते हो उसके बाद क्या होगा जब ताबिंदा ये मैसेजेस सबको दिखाएगी? तो सोचा है तुमने? मुझे सच सच बताओ ये एक्सीडेंट कैसे हुआ है? उसको फंसाने के लिए क्या खुद किसी गाड़ी के नीचे आ गए थे? उनके
के जाने के बाद मैं अकेला रोड पे जा रहा था तो एक गाड़ी ने हिट कर दिया। और तुमने इल्जाम उस पर डाल दिया। 3 cheers। या तुमने ऐसे डैड मैं उनसे बदला लेना चाह रहा था क्योंकि उसने तुम जैसे ब्लैकमेलर की बात नहीं मानी। क्या करूं मैं तुम्हारा? सॉरी डैड। और जस्ट शट अप, शट अप। मुझे तो ये भी नहीं पता कि ये सब बातें मैं तुम्हारी माँ को कैसे बताऊं और उस ताबिंदा को कैसे बचाऊं मैं। मुझे तो ये भी नहीं पता कि तुमने आगे जाके किस किस को ब्लैकमेल करना है, क्या क्या कुल खिलाओगे तुम। God, I don't trust you anymore। डैड मैं मेरा ख्याल है तुम्हें जाना पड़ेगा, मैं और रिस्क नहीं ले सकता। लेकिन कहाँ कहीं भी, बस मुल्क से बाहर। Actually, I don't want to see your face। समझ में नहीं आ रहा, मैं आपसे बहुत शर्मिंदगी हो रही है। यकीन करें अगर मुझे जरा सा भी आइडिया होता ना, रियली वेरी सॉरी बाबा साहब। मैं तो इतना अपसेट था मैंने उसे घर से निकाल दिया। घर से निकाल दिया? ऑफ कोर्स, कैसे रह सकता हूँ उसके साथ? सिर्फ मेरे साथ नहीं, आप सब लोगों के साथ धोखा किया। मैं तो अतिया का सामना भी नहीं कर सकता। बाबा साहब, आपको कभी भी किसी स्टेटमेंट की जरूरत हो, पुलिस के सामने, कोर्ट के सामने, मैं दूंगा स्टेटमेंट। मैं तो उसको ऐसी सजा देना चाहता हूं कि वो सारी जिंदगी याद रखे। आप समझ सकते हैं मेरी पोजीशन। बाबा साहब, आप जब भी जो भी एक्शन लेना चाहें, आप मुझे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। नाशद मैं कोई एक्शन नहीं लेना चाहता। उसको पहले काफी सजा मिल चुकी है। तो आपका बड़ापन है बाबा साहब, खानदानी लोग खानदानी होते हैं। मैं अतिया से मिल सकता हूँ? मेरा ख्याल है सॉरी साहिब है, इतना बड़ा शौक लगा। खैर आप भी आराम कीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ। मामा कैसे डालेंगे? ये भी है, लेकिन ये तो कंफर्म लेना कोई योगा क्लास में जाते हैं। आई एम सो एक्साइटेड। अच्छा लगता है मामा आ गए, बाद में बात करते हैं। बाय। सब वहां पर थे सिवाय आपके। आपको वहीं रहना चाहिए था बाबा के साथ। I was there with him। Not all the time, शहबाज। For God's sake मीना, मैं उससे चिपक के तो नहीं बैठा रहूंगा। मुझे काम भी तो करने होते हैं। Anyway, मैं जा रहा हूँ। इस वक्त कहाँ जा रहे हैं आप? इस वक्त नहीं, 2-3 दिन में स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड? हाँ, बिजनेस डील्स हैं, 10-15 दिन का ट्रिप हो जाएगा। तो मैं चलूँ आपके साथ? नहीं, आई डोंट थिंक सो। मैं वहाँ काम कर रहा हूँ, तुम अकेली क्या एंजॉय करोगी? और वैसे भी ये अतिया का डिलेमा खत्म हो तो तुम उसके साथ ही हो। शी नीड्स योर हेल्प नाउ। शहबाज, अतिया तो ठीक हो गई है, एक हफ्ते के लिए तो चल सकती हूँ मैं आपके साथ। मीना, you will just distract me. For God's sake, I need to concentrate. कैसे? मेरे घर पे है? नहीं, मेरे घर पे नहीं। कैसे हो? ठीक हूँ। रजिया ने खाने पीने के लिए कुछ दिया तुम्हें बेटा? नो थैंक यू आंटी। बस आपसे एक बात करनी थी। लेकिन प्लीज आप मामा को नहीं बताइएगा कि मैंने आपसे कुछ कहा है। बोलो बेटा। मेरी फ्रेंड के एक अंकल है, मैं चाहती हूँ मामा उनसे मिलें। मैं चाहती हूँ मामा शादी कर लें। शादी? मामा बहुत अकेली हैं आंटी, मैं चाहती हूँ उनका एक साथी हो जो उनको समझे।
मैं चाहती हूँ वो खुश रहे और पुरानी सारी बातें भूल जाए। कहाँ जाना है बेटा? कराची योगा सेंटर, वो वहाँ आते रहते हैं। मैं आपको उनकी पिक्चर दे दूंगी, आप उन्हें पहचान लेंगी। और कब जाना? उनका नया सेशन स्टार्ट होने वाला है, मैं आपको डेट टाइम सब बता दूंगी। ठीक है आंटी? एंड आई थिंक इट्स वेरी स्वीट बेटा, जिस तरह तुम अपनी मामा का सोचती हो। जीती रहो। रजिया, इधर आओ भाई, बच्ची आई हुई है, उसको कुछ पूछा ही नहीं तुमने। बेचू, शोभा आई थी। तो कुछ नहीं। Isn't it shocking what's happened? मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि ताबिंदा ऐसा कर सकती है। You must be really upset as well, बेटा। उसने सिर्फ अली के साथ नहीं, हम सब के साथ बहुत बुरा किया। Can't believe you can't trust anyone these days. वो बेचारा बच्चा इतना स्वीट है वो। जितना वो स्वीट और शरीफ आपको लगता है वो इतना है नहीं। आपको क्या पता? तुम्हें क्या पता? कुछ नहीं, बस इतना ही कि लोग अक्सर डिसेप्टिव होते हैं। उनको ऊपर से देख के अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि उनके अंदर क्या चल रहा है। यही तो मैं कह रही हूँ, ताबिंदा। यही तो मैं भी कह रहा हूँ कि ताबिंदा आंटी को ऊपर से देख के अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि उनके अंदर क्या चल रहा है। फिर कुछ लिख दिया? जी हाँ, और इस बार आपके घर की कमी। खैर चलो, अच्छा है लोगों को ताबिंदा के बारे में पता तो चले। और ये भी कि कैसे आपके बेटे ने उसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की है। What are you saying? बुलाओ उसे। कोई जरूरत नहीं है बाबर। अली, बाबर मैं कह रही हूँ ना, उससे बात करने की जरूरत नहीं है। आई एम श्योर ये सब कुछ ताबिंदा का किया धरा है। अली, क्या हो गया बाबर, तुम क्यों इतने वाइल्ड हो रहे हो? पहले ही बेचारा शॉक में है। क्या हाल कर दिया मेरे बच्चे का, विकेट वुमन। और उसकी हिम्मत देखो कि सब कुछ अखबार में लिख दिया। बाबर तुम्हें कुछ करना चाहिए। क्या फायदा है हमारे पैसे का अगर हम इस बारे में कुछ नहीं करेंगे। वी मस्ट डू समथिंग अबाउट दिस। आई एम टॉकिंग टू यू बाबर, तुम सुन रहे हो या नहीं? सुन भी रहा हूं और सोच भी रहा हूं। अब आगे ये बताएगा कि क्या करना चाहिए। इसको क्यों पूछ रहे हो, ये तो बच्चा है अभी। ये बच्चा नहीं है, मुझे तो बहुत बड़ा लगता है, बल्कि बहुत समझदार। अब यही बताएंगे ना कि आगे कैसे हैंडल करें हम। तुम अपना सामान पैक करो और यूएस दफा हो जाओ। आर यू क्रेजी बाबर, क्या कह रहे हो तुम? गॉड सेक जस्ट शट अप वंस इन अ व्हाइल, डोंट आस्क एनी क्वेश्चन। तुम सामान पैक करो और दफा हो जाओ। मैं कहीं नहीं जा रहा हूं। What? मैंने कहा आई वोंट गो एनीवेयर, मैं यहीं रहूंगा। बात भी आई डोंट केयर। और अगर आपको इतनी परवाह है ना तो यूएस आप चले जाइए। बकवास कर रहे हो। आराम से। Are you out of your senses? इतना सब कुछ होने के बाद और अभी भी तुम। क्यों? ऐसा क्या हुआ है? ऐसा कौन सा गजब हो गया? She was lonely. I just gave her companionship, time. So, ऐसा कौन सा गजब हो गया? अगर वो चुपचाप मेरे साथ वहां से चली जाती तो कहाँ ले जाना चाह रहे थे तुम उसे? कहीं भी। It's none of your business. बकवास करते हो तुम। प्लीज बेटा है ये हमारा। कहो जब बेटा बनकर से मेरा बाप बनने की कोशिश ना करें। I wish कि आप मेरे बाप ना होते। ये सारी प्रॉब्लम आप ही क्रिएट की हुई तो है, क्योंकि अगर आप चाहते ना तो ये सारे मैसेजेस डिलीट करके उसको पुलिस के हवाले कर देते, लेकिन ये बात आपने आगे बढ़ाई। मैंने बढ़ाई है ये बात, मैंने। ये छपा है, इसमें नाम छपेगा, इसमें एक औरत इन्वॉल्व है। तुम्हें जानते हो कि तुम कैसे एक्सप्लॉइट करेगा हमें इसके बाद। मुझे तो हैरत इस बात पे हो रही है कि इस वक्त भी आपको मेरी नहीं,
अपने इमेज की फिक्र है, क्योंकि आप अगर चाहें ना तो ये सारा काम आप खुद ही सही कर सकते हैं अभी। फ्लाइट भी यहाँ से दबा जाए और मैं उसको अच्छी तरह बता दूंगा कि मैं अपने इमेज को कैसे संभाल कर रखूं। Try and understand your father. Ali, I just hate it. वहाँ मेरी कोई इज्जत नहीं है क्या? तुम्हारी इज्जत के लिए तो सब कुछ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? क्या सोचेंगे मेरे दोस्त मेरे बारे में? मैं वैसे उन्हें फेस नहीं कर पा रहा हूँ और तुमने गलती की है अली। मैंने कोई गलती नहीं की। मैं उन्हें थोड़ा तंग करना चाह रहा था, वो सीरियस हो गई, बस फिर मुझे भी गुस्सा आ गया। लेकिन क्या इसका ये मतलब है कि मुझे घर से बाहर कर दिया जाए? कोई तुम्हें घर से नहीं बाहर कर रहा। योर फादर लव्स यू अ लॉट। वो परेशान है, अगर उसने मुंह खोल दिया तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। और फिर अमेरिका जाना कौन सी इतनी बड़ी बात है। जाओ, यू नीड अ वेकेशन, गो एंजॉय योरसेल्फ, मजे करो, पैसे की फिक्र मत करना। जब वापस आओगे तो सब भूल चुके होंगे। पीपल हैव शॉर्ट मेमोरीज, सो डोंट वरी अबाउट योर फ्रेंड्स। सिर्फ इम्प्रेशंस याद रह जाते हैं। एंड आई एम श्योर मेरे बेटे का इम्प्रेशन बहुत अच्छा होगा, है ना? आई लव यू बेटा। ओके, रिलैक्स। बात सुनो, ये अब नो प्रॉब्लम। आप किसी को ढूंढ रही हैं? जी नहीं। लग तो रहा है। वैसे जिन्हें आप ढूंढ रही हैं वो वहां बैठी है। हे, आप रुकेंगे नहीं?